नेक्स्ट जो आपका डाउट है 6 नंबर, इसको देख लेते हैं। तो ये कह रहा है कि द राउंड ऑफ एरर ऑफ 2 डेसिमल प्लेसेस हैज यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन ऑन इंटरवल दिस। तो मान लो अभी के लिए रैंडम वेरिएबल x ले लेते हैं, ये है यूनिफॉर्म -0.052 प्लस 0.05, ठीक। देन द प्रोबेबिलिटी दैट द एब्सोल्यूट एरर इन द सम, तो प्रोबेबिलिटी दैट द एब्सोल्यूट एरर इन द सम 1000 नंबर इज लेस दैन 2। तो ये ऐसा कहना चाह रहा है कि x1 x2 x100 है, तो इन सब का जो एब्सोल्यूट एरर होगा इज लेस दैन 2 होने का क्या चांस है। जैसे x1 पहले नंबर का एरर, क्योंकि 100 नंबर्स बोला ना, 1000 नंबर, सॉरी 1000 नंबर, ये 1000 तक, यही क्वेश्चन है। ये राउंड ऑफ एरर ऑफ 2 डेसिमल प्लेसेस हैज यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन दिस, मतलब एरर का जो डिस्ट्रीब्यूशन है ये x1 x2 x1000 IID है समझो। एंड probability that the absolute error in the sum 1000 numbers, मतलब sum of 1000 numbers is less than 2। तो ये निकालना है। तो क्या करना है आपको, तो इसको वो कर लो, अप्रोक्सीमेट कर लो, क्या सेंट्रल लिमिट थ्योरम लगा लो, एनलार्ज है ना, तो ये काइंड ऑफ ऐसा हो गया। प्रोबेबिलिटी समेशन एक्स आई फ्रॉम 1 to 1000, ये है। अब 1000 तो लार्ज नंबर है, तो फॉर लार्ज एन यू कैन यूज सेंट्रल लिमिट थ्योरम, तो उससे कर लो तो आ जाएगा, क्योंकि आंसर 5 में है स्ट्रिंग नॉवल के CDF में। तो क्या करोगे, तो ये जो समय सर ये तो लग जाएगा, मेरे को लगा एब्सोल्यूट एरर का फॉर्मूला नहीं वो सब यूज नहीं करना है। एब्सोल्यूट मतलब यहाँ पे मॉड्यूलस, एब्सोल्यूट मॉड्यूलस का दूसरा नाम है एब्सोल्यूट वैल्यू, तो वो है। सो अब ठीक है, CLT लगा लो इस पे तो हो जाएगा। अब नेक्स्ट जो है 5 नंबर जो आपका क्वेश्चन है, तो ये कह रहा है कि each of 200 worker of a factory takes his lunch in one of 4 competing restaurants, ठीक है, 200 वर्कर्स हैं टोटल, टेक्स लंच इन वन ऑफ द 4 कंपीटिंग रेस्टोरेंट्स, मतलब 4 ऑप्शंस है उसके पास, ईच वर्कर के पास। हाउ मेनी सीट्स शुड ईच रेस्टोरेंट हैव सो दैट ऑन एवरेज at most on in 20 customers will remain unseated। ओके, तो कह रहा है 4 रेस्टोरेंट है, ठीक है जी। सो 200 वर्कर्स हैं, तो इसमें ये पूछ रहा है कि ये कॉम्बिनेटोरिक्स मतलब काउंटिंग टाइप का प्रॉब्लम है। सो मे बी क्या है, पिजन हॉल प्रिंसिपल काइंड ऑफ ऐसा ना कुछ, तो वैसा। तो 200 वर्कर्स हैं एंड पूछ रहा है कि हाउ मेनी सीट्स शुड ईच रेस्टोरेंट हैव सो दैट ऑन एवरेज एट मोस्ट ऑन इन 20 कस्टमर विल रिमेन अनसीटेड। बताइए, तो क्वेश्चन क्लियर है। 200 वर्कर है, उसके पास 4 ऑप्शन है रेस्टोरेंट का, और ये पूछ रहा है कितनी सीटें हर रेस्टोरेंट में होनी चाहिए ऑन एन एवरेज, नहीं, हाउ मेनी सीट्स शुड ईच रेस्टोरेंट हैव सो दैट ऑन एवरेज एट मोस्ट जो है 20 कस्टमर विल रिमेन अनसीटेड, ऐसा क्वेश्चन। तो ये एक कॉम्बिनेटोरिक्स का क्वेश्चन हो गया वैसे। तो ऑप्शंस अगर बता दें आप लोगों को तो आप लोग शायद ज़्यादा, 4 ऑप्शन है, ये MCQ क्वेश्चन है कि सीट शुड बी, ऐसा मतलब सीट है यहाँ पे, तो सीट शुड बी एटलीस्ट 25, बी में है सीट शुड बी एटलीस्ट 40, सी में है सीट शुड बी एटलीस्ट 10, एंड डी में है सीट शुड बी एटलीस्ट 60, ठीक है। तो कितना लगता है आप लोगों को, क्वेश्चन क्लियर है। 200 वर्कर हैं, 4 रेस्टोरेंट है, वो कहीं भी जा सकते हैं, तो ईच रेस्टोरेंट में ऑन एवरेज कितनी सीटें चाहिए ताकि 20 वर्कर जो हैं वो अनसीटेड रहे, कम से कम 20 सीटें एटमोस्ट, एटमोस्ट 20 कस्टमर रिमेन अनसीटेड, एटमोस्ट ज़्यादा से ज़्यादा 20 ही अनसीटेड हो, तो मैक्सिमम 220 ऐसा कर सकते हैं ना, अगर वैसे सोचे तो हम कि 200 वर्ग अनसीटेड, सॉरी मैक्सिमम अनसीटेड ना, तो मतलब ये है कि 160 है ना, 160 अगर सीटें हैं तो 20 रह जाएगा,
तो एटलीस्ट 160 होना चाहिए, समझ रहे हो? मतलब अभी कहने का इसने कहा ज़्यादा से ज़्यादा 20 जो हैं वो अनसीटेड हो सकते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा। तो कम से कम 160 सीटेड सब मिला के, मतलब अभी मान लो 1 2 3 4 इन सब मिला के, चारों रेस्टोरेंट मिला के कम से कम कितनी सीटें होंगी ताकि ज़्यादा से ज़्यादा 20 लोग अनसीटेड हों? तो अभी मान लेता हूँ कि 20 को अनसीटेड रख देते हैं, तो 200 है, तो 160 सीटें तो चाहिए। अब 20 से एटमोस्ट है, 20 से कम लोग अनसीटेड होंगे, तो 160 से ज़्यादा सीटें चाहिए मुझे। तो मीन्स एटलीस्ट 160 सीट्स वी नीड इन ऑल मिला के। तो 4 हैं, तो 160 को 4 से डिवाइड कर देते हैं, तो ईच रेस्टोरेंट शुड हैव ऑन एवरेज 40 सीट्स। सही है, देख लो। तो इसमें कुछ है प्रॉब्लम, कुछ करने का नहीं है, लॉजिकल एप्टीट्यूड टाइप का क्वेश्चन हो गया। तो आंसर 40 वाला होना चाहिए मेरे अकॉर्डिंग। देख लो अब 200 लोग हैं, मैक्सिमम 20 खाली रह सकते हैं। एक मिनट, मैंने क्या किया, मैंने 20 घटा के 160 कैसे कर दिया? अच्छा थोड़ा मैंने गलती किया बीच में ना, एक ये मिनट। सर 180 होना चाहिए हाँ ना? वो मैंने गलती किया, सॉरी। तो मैं 40 घटा दिया ना, 20 ही घटाने थे ना, तो 180 ना, हाँ सॉरी। तो ठीक, फिर से कैलकुलेशन करते हैं, तो इसमें गलती मेरी है। तो 200 वर्कर्स हैं, 20 को अनसीटेड रखना ना, तो 180, वहाँ गलती से 160 बोला था ना, तो 180, तो 180 को मुझे बिठाने हैं। तो 180 को अगर 4 से डिवाइड करें कितना आएगा? सीधा 45 आ गया। यस। सो अगर मुझसे कहा मैक्सिमम 20 कस्टमर अनसीटेड होंगे ना, तो ऑप्शन के हिसाब से फिर तो सर ऑप्शन मैच नहीं हो रहा फिर। कुछ दिक्कत नहीं लग रहा। तो 40 कस्टमर को एग्जैक्टली 40 आ जाएगा। अच्छा मैं दिमाग में ना ऑप्शन पढ़ के वैसे हो गया, तो इसमें गलती हुआ ना, हुआ था। तो होना था एटलीस्ट 45 होना चाहिए था ऐसे तो, क्योंकि 20 अनसीटेड होंगे मैक्सिमम। अगर सबको बिठाने हैं तो कम से कम 50 सीटें चाहिए ऑन एवरेज ईच रेस्टोरेंट में। मान लो अगर 0 अनसीटेड हैं, तो एटमोस्ट बोला ना, तो अनसीटेड कितने हो सकते हैं? मैक्सिमम 20 हैं, तो 0 से 20 तक आप मैक्सिमम अनसीटेड रख सकते हो। तो 0 अनसीटेड हैं, तो मतलब 200 सीट चाहिए, तो ऑन एवरेज 50 सीट इस रेस्टोरेंट में चाहिए, है ना? सबको बिठाने हैं तो 20 एम्प्टी करने हैं, तो 180 सीटें चाहिए मुझे। तो 180 को 4 से डिवाइड करोगे 45, तो एटलीस्ट 45 सीट्स वी नीड, है ना? तो इसमें गलती है क्वेश्चन में, या आप अगर बेस चूज करना है तो फिर ये करना पड़ेगा, ये है मतलब एटलीस्ट 45 है ना, बेस चूज करना इधर से, क्योंकि मान लो 40 हमने कर दिया, अब मान लो 40 सीटें हैं, अगर हमने ठीक कर दिया तो यहाँ 40 भी तो अलाउड हैं, तो ईच रेस्टोरेंट हैज़ ऑन एवरेज 40 सीट्स, तो 160 मैक्सिमम कैपेसिटी उसमें हो पाएगी एक इस सिचुएशन में, जब 40 सीटें हैं, तो मैक्सिमम 40 बिठाएंगे, देखो 160 बिठा सकते हैं, तो उस केस में 40 वो रह जाएंगे, जो कि कॉन्ट्राडिक्शन आ जाएगा अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, बिकॉज इट सेज एटमोस्ट 20 कस्टमर रिमेन सीट होना चाहिए। ठीक है ना? मुझे लग रहा है क्वेश्चन में थोड़ा टाइपिंग एरर है, वर्ड में ना एट मोस्ट ऑन इट ऐसा कुछ लिखा ना, तो इसमें थोड़ा है, इसमें जो इस बुक में ना थोड़े एरर्स हैं, तो टाइपिंग कुछ एरर्स हैं, या तो यहाँ एरर है या फिर वहाँ एरर है, या तो वहाँ 20 की जगह 40 कर दो तो ये 40 वाला आंसर आ जाएगा, या फिर इसमें कुछ एरर है, तो टाइपिंग एरर शायद है। ओके सर।